अब सम्यक संबुद्ध ने हमें बताया कि शीलों का पालन करके हमें करना क्या है कि हमें उसी अनुशासन को प्राप्त करना जहां से विचार पैदा होता है। तंत्र एक संख्या बल का खेल है और जिसके पास संख्या बल है और उस संख्या बल का एक शिक्षित प्रशिक्षित कैडर है और उसकी दिशा एक है तो वो लोकतंत्र में एक व्यवस्था का मालिक बनता है। इसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और वो घटनाएं लोकतंत्र के विरुद्ध हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं, वो इस देश में लोगों की धार्मिक आज़ादी को खत्म करने की एक योजना के तहत घट रही हैं। पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय पर एक संगोल नाम की चीज स्थापित होती है जो राजतंत्र का प्रतीक है, जिसमें संविधान में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सारी चीजों को नजरअंदाज करके वह संगोल स्थापित किया गया जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि जब भी कहीं धार्मिक प्रवचन हो तो जितने भी हमारे श्रोतागण हैं या जो उसमें उपासक उपासिकाएं हैं वो मौन धारण करके बैठे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ एक आदमी अपनी मानसिक ऊर्जा लगा रहा है और वहाँ पर आपसी वार्तालाप चल रहा है। तो जो वक्ता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि किसी बात का शायद कहीं कोई प्रभाव होना चाहिए। मैंने देखा दूसरों के कार्यक्रम में मैं गया हूँ तो एकदम मंत्र मुग्ध होकर के लोग बैठते हैं, बड़े अनुशासन में बैठते हैं और जो भी कार्यक्रम या अनुष्ठान होता है उसका एक प्रभावी असर समाज में जाता है। तो ऐसा मेरा निवेदन है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सम्यक संबुद्ध, पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। उसके पहले मैं अपने निवेदन पे आऊँ, बस 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक आध्यात्म है, उस आध्यात्म के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि धर्म और भगवान के बीच की जो दूरी है वो आध्यात्म में व्यक्तिगत तौर पर मान के चलता हूँ। आखिरकार धर्म क्या है? भगवान बुद्ध ने उस धर्म को, उस आध्यात्म को, उस भगवान तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सहज तरीके से बताया है। एक विंसेंट पीले हुए, उन्होंने कहा है कि रिलीजन इज नथिंग बट ए मेथड ऑफ थॉट डिसिप्लिन। धर्म कुछ भी नहीं है, धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है। विचार कहाँ से पैदा होता है? आपके माइंड से। विचार अगर आपका अनुशासित है और वाणी अनुशासित है और आपका कर्म अनुशासित है, विचार, वाणी और कर्म अनुशासित है तो आपका लोक व्यवहार अनुशासित हो जाएगा। और जब ये चारों चीज़ें अनुशासित हो जाएंगी तो इस संसार में शांति कायम हो जाएगी। जिस नर्क और स्वर्ग की कल्पना करते हैं वो यहीं स्थापित हो जाएगा। अब बात आती है कि विचारों में अनुशासन कैसे लाया जाए। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें 5 शील दिए हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, 10 पारमिताएं बताई हैं और उन सब से गुजरते हुए हमें वहाँ तक पहुँचाया है जिसको हम भगवान कहते हैं। अब भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इन 5 शब्दों से मिलकर के बनी हुई जो रचना है वो भगवान है। भगवान, इसका मतलब इस भगवान को हम एक शब्द में प्रकृति कहते हैं और प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। प्रकृति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान के लिए जैसे हम बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को पढ़ते हैं, बुद्ध एंड इस धम्मा, उसमें वो परा प्रकृति वाली बात कही है। भगवान के लिए कई उपमाएं दी गई हैं कि ये सर्वशक्तिमान है। भूकंप आ जाए तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रकृति है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। ये 5 तत्व प्रकृति के प्रत्येक कण में व्याप्त हैं। कहते हैं ना, सर्वव्यापी, कण कण में व्याप्त है। 5 तत्व प्रकृति के प्रत्येक कण में व्याप्त हैं, तो प्रकृति प्रत्येक कण में व्याप्त है, भगवान प्रत्येक कण में व्याप्त है, सर्वज्ञ है। जो प्राकृतिक फूल है उस फूल की खुशबू को कृत्रिम फूल बना करके कभी पैदा नहीं कर सकते उस खुशबू को। ये सर्वज्ञ है, अनादि है, कहाँ से शुरू हुआ कोई नहीं बता सकता। प्रकृति अभी वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं।
नए नए ग्रहों की खोज हो रही है, नई नई उल्का पिंडों की खोज हो रही है, नई नई बहुत सारी खोजें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं लगा कि कहाँ से शुरू होता है। अनादि अनंत है, कहाँ अंत होगा इसका, कहाँ अंत है, किसी को पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो उपमाएं किसी भगवान के लिए लागू होती हैं, सारी उपमाएं उस प्रकृति पर लागू होती हैं। इसका मतलब कि प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। अब सम्यक संबुद्ध ने हमें बताया कि शीलों का पालन करके हमें करना क्या है, कि हमें उसी अनुशासन को प्राप्त करना है जहां से विचार पैदा होता है। विचार पैदा होता है आपके मन से, और मन आपका मंकी है। मन जो हमारा माइंड है वो लाइक मंकी है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी इस चीज पर, कभी वहां, कभी यहाँ, ये पुदकता रहता है, ये कूदता रहता है, ये संतुलन में नहीं रहता। तो इसे संतुलन में लाने के लिए हमें शीलवान बनना होगा, हमें शीलवान बनना होगा। और शीलवान बनने के साथ साथ हमें अपने अंतःकरण में झांकने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ बढ़ना होगा। और जो परफेक्शन की जो स्टेज है, 10 पारमिताएं, हमारे सामने धर्मगुरु बैठे हुए हैं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को ये संकेत करते हुए कि जब धर्म को हमें समझना है तो व्यवहारिक तौर पर समझना है, प्रैक्टिकल तौर पर समझना है। इट्स ए प्योर साइंस, विज्ञान है, और इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो मैं ऐसा निवेदन करते हुए कि धर्म को व्यवहारिकता के साथ समझ के चलेंगे, और जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा वहाँ मौन धारण करके बैठेंगे, तो आपको धर्म धारण करने में आसानी होगी, उसका लाभ होगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, और अंत में मेरा एक निवेदन है, कि देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सामाजिक संगठन दिए, धार्मिक संगठन दिया, राजनीतिक संगठन दिया, और मेरा जीवन पर्यंत ये प्रयास रहेगा कि हमारे इस देश में धार्मिक संगठन हो तो एक हो, सामाजिक संगठन हो तो एक हो, और राजनीतिक संगठन भी हो तो एक हो, ताकि अगर हम एक सामाजिक संगठन को लेकर के चलेंगे, एक धार्मिक संगठन को लेकर चलेंगे, एक राजनीतिक संगठन को लेकर चलेंगे, तो आपका जो संख्या बल है इस देश में, जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं आपके इस देश में, आपको उस संख्या बल का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र एक संख्या बल का खेल है, और जिसके पास संख्या बल है और उस संख्या बल का एक शिक्षित प्रशिक्षित कैडर है और उसकी दिशा एक है, तो वो लोकतंत्र में एक व्यवस्था का मालिक बनता है। अगर आपको सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, तो हम सबको एक सामाजिक संगठन, एक धार्मिक संगठन और एक राजनीतिक संगठन के तले काम करना चाहिए। अब बात आती है कि देखिए, देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। मैंने माइक इसलिए बंद कर दिया है कि 4 दीवारी के अंदर मेरी बात रहे। देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, और वो घटनाएं लोकतंत्र के विरुद्ध हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं, वो इस देश में लोगों की धार्मिक आज़ादी को खत्म करने की एक योजना के तहत घट रही हैं। अभी हमारी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय पर अगर बुद्धिजीवी वर्ग सचेत नहीं रहेगा, सक्रिय नहीं रहेगा, तो लोकतंत्र ध्वस्त कर दिया जाएगा और धार्मिक आज़ादी आपकी खत्म कर दी जाएगी। अब पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय पर एक संगोल नाम की चीज स्थापित होती है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, जिसमें संविधान में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सारी चीजों को नजरअंदाज करके वह संगोल स्थापित किया गया जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, और यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात धीरे से खिसकाई जा रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है
तो यहाँ धर्म विशेष का शासन होगा, बाकी सबकी धार्मिक मान्यताएं खत्म, आजादी खत्म। इन सब चीजों को अगर हमें रोकना है तो हमें जताना होगा कि हम इन चीजों के खिलाफ हैं, और अगर हमने विरोध नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि संविधान भी सर्वसम्मति से स्थापित हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 26 नवंबर को जंतर मंतर पर एक इन्हीं सब बातों का विरोध करने के लिए देश के सभी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सभी अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन वहां 26 नवंबर को 10 बजे इकट्ठे होंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी सभी अपने जन बल के साथ वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करें, ताकि हम सरकार को बता सकें कि हम लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हो रहे कार्यक्रम के खिलाफ हैं। ऐसा मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। साधु साधु साधु।